तो इसका 3 कंपोनेंट्स को याद रखो जी। पोटेशियम डाइक्रोमेट का इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है बोलो? K2Cr2O7। ठीक है जी। इसका 3 भाई का नाम याद रखो। 3 ब्रदर है जी। कौन 3 है? इस तीनों का नाम याद रखो। तीनों का मैं कहीं भी लिख सकूं। पहला तो मान लो सबसे बड़ा कौन है? यही पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। दूसरा कौन है? दूसरा पोटेशियम परमानेंट कहां से आ गया? इसी का पोटेशियम क्रोमेट। दूसरा है पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट होता है। क्रोमेट मतलब फॉर्मूला क्या होगा बोलो इसका? बताओगे कोई? K2 बताओ कोई? CrO4। K2CrO4 को बोलते हैं पोटेशियम क्रोमेट। डाइक्रोमेट K2Cr2 और तीसरा जो इसका कंपोनेंट Cr वाला Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड। 3 कंपाउंड तुमको देखो कि काम आएगा, रिएक्शन में काम आते हैं। हाँ जी देखो जी। अब इसका नीचे क्या लिखा है? प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। वही कह रहा हूँ। इंडिकेट द प्रिपरेशन ऑफ। क्वेश्चन 27 देखो नीचे है। इसमें क्या पढ़ने वाले हो आप लोग? प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम K2Cr2O7 ये पढ़ने वाले। इसका आंसर मेन क्या है? अकरेंस। ओड का नाम क्या है? किस फॉर्मूला? अकरेंस क्या मिलता है हमारे पास? अकरेंस मतलब ओड जो मिलता है हमारे पास क्या मिलता है इसका? नीचे क्वेश्चन जो आंसर के नीचे तो जी हमें क्या मिलता है अकरेंस में? ओड का नाम पता है किसी को? क्रोमाइट। क्रोमाइट ओड। क्रोमाइट ओड। क्रोमाइट ओड मिलता है जी। इसका फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? ऐसे FeO.Cr2O3 और Fe क्या बचा? Cr2O4 जैसे याद रखो। इसका नाम है क्रोमाइट ओड। Cr2O4 FeCr2O4 या FeO.Cr2 जैसे याद रखो। ठीक है। और जो 3 स्टेप का प्रिपरेशन है जी। 3 स्टेप्स में बनता है। फर्स्ट स्टेप 1 देखो। अब स्टेप 1 में हम क्या करते हैं देखने वाले। Conversion of लक्ष्य संवेदी तो कोई बात नहीं। सिलेबस खत्म होने वाला है। मुझे खुद भी कर सकते हैं क्या जी? क्या जी खुद भी कर सकते हैं? नहीं कर पाओगे। न्यूमेरिकल नहीं है कहीं। न्यूमेरिकल से फ्री हो गए अब 12th में। खाली थ्योरी क्या चाहिए?
conversion of potassium dichromate into किस में जी क्या छोटा भाई कौन था? तो अब यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट सोडियम बनता है, सोडियम क्रोमेट बनता है, ये बनेगा सोडियम क्रोमेट बनता है पहले। वो बता दो बाद में पोटेशियम एक मतलब बनता है स्टेप 1 में। तो ये क्रोमाइड ओर का फार्मूला याद है, FeCr2O4 क्या डालते हैं? सोडियम कार्बोनेट प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एयर में। सर ये और से सोडियम क्रोमाइड बनेगा भी देखो सर, वो ऊपर पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा हुआ है, ठीक है। इनटू अच्छा पूरा डाल दिया क्या? क्रोमाइड ओर इनटू क्रोमाइड ओर से बनेगा सोडियम क्रोमेट। अब ये तुमको फार्मूला तो आइडिया हो गया भाई, ये और तुमने याद किया। इसके बाद मैंने क्या बताया यहाँ पे क्या बनने वाला है? Na2Cr4, जैसे K2Cr था ना यहाँ पे, वहाँ बनेगा Na2Cr4 पे सीधा। तो अब देखो जी प्लस सोच के देखो क्या बनना चाहिए, सोच के देखो जी बोलो क्या बनना चाहिए? FeC बताओ जी क्या बनना चाहिए? CO2 और Fe का कंपाउंड, ठीक है। CO2 बनेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बर्न हो रहा है तो कार्बन तो बनाएगा डाइऑक्साइड CO2 प्लस फेमस कंपाउंड Fe2O3। तो ये हमारा बैलेंसिंग थोड़ा कैसे याद करते थे, हिट एंड ट्रायल से वो टाइम लगेगा जी। तो एक तरीका बताओगा बैलेंसिंग, बस बैलेंसिंग लर्न करना है कैसे। बैलेंसिंग देखो जी, बैलेंसिंग हम कैसे, तो जी मैंने लर्न किया है। देखो जी लर्न तो करना है सबको अपने हिसाब से। देखो रिमेंबर एज हमने क्या किया, इसी पहला स्टेप का पहले क्या किया जी, लिखा फिर दो जी, फिर से क्या करो, कोशिश करो समझ के लिखे, ऐसे याद करें। FeCr2O4 प्लस Na2CO3 प्लस O2 पे लिखो पहले, गिव्स Na2Cr4 प्लस CO2 प्लस Fe2O3। अब जी मुझे क्या लर्न है बता रहा हूँ जी, मतलब तुम ये 10 के रूल से रहेगा जी, बैलेंसिंग रूल वगैरह कराऊंगा आज। देखो जी बस इतना याद करोगे आज, 7O2 और आगे भी 8 और पीछे भी 8, बस आगे तो 8, बाकी इसको बैलेंस कर दोगे नीचे जाएगा, हो गया याद हो जाएगा। ये बैलेंस थोड़ी हुआ आगे करेंगे बहुत समझदार हो तुम लोग, सब याद कर लोगे। मैंने कहा इतना याद है तो नीचे लिखो, फिर अगेन ये लिख करके बाकी बैलेंस कर दो। हमने मान इतना याद किया, बाकी कर दो हो जाएगा जी। 7 8 8 आपसे सब याद, 2 याद करो सब सारा याद बाद में तुम्हें यहाँ लिखो, बाद नीचे लिखो फिर से जी, फिर से लिख दो और बाकी बैलेंस कर दो। समझदार कम बनो जी, आगे काम आएगा। बाद में सर बैलेंसिंग तो होना ही नहीं, ऐसा भूल गया मैं, 7 8 याद हुई, फिर नीचे लिखो, माने याद भी होगा। क्रोमाइड और FeCr2O4 प्लस Na2CO3
plus O2 gives sodium chromate Na2CrO4 plus CO2 plus Fe2O3। कहोगे सर 7 हमने क्या लर्न कर लिया है? 7 8 8 7 8 और 8 हमें इतना याद है जी। अब आगे पीछे कर देंगे बाकी बैलेंस। तो जी कितना Na बढ़ गया? हाँ जी यहाँ पे सिर्फ, हाँ जी बताओ जी, Cr 8 है, 8 है Cr, क्या करना पड़ेगा यहाँ? 4। हाँ जी Cr क्या है? 8 Cr हो गया यहाँ, क्या करना पड़ेगा? 4। Fe क्या है वहाँ? Fe 4 बढ़ गया, 2 Fe2O3। C कितना है? 8 8 CO2। वो जी बैलेंस है वहाँ। जब 4 8 2 7 से याद किया हमने ऐसे रन किया जी। 7 8 8 याद किया पीछे हो जाता है। इसमें कोई रूल नहीं चलता है जी, डॉग्स नहीं है ये। डॉग्स रूल से कर दोगे बैलेंसिंग, ऐसा नहीं है। तो पहला स्टेप याद हुआ, ऐसे लिख के करते करते बच्चे को यूज टू आ जाते हैं। मतलब सोडियम क्रोमेट, मतलब क्रोमाइट ओर से सोडियम क्रोमेट। बताओ जी स्टेप 2 में क्या बनना चाहिए? अब सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। फिर आसान है बनाना पोटेशियम डाइक्रोमेट। बस 3 स्टेप यही है। हम क्या देंगे? सोडियम डाइक्रोमेट Na बना है, फिर क्या बनेगा? तुम कहोगे सर K से यूज करते हैं सर, K2CO डालते, बता दूंगा बाद में जी। सर ये K2CO डालते या बन जाता K2Cr और बन जाता, अच्छा होता, ये बन जाता। तो रीजन है जी क्यों नहीं डालते हैं। हाँ तो स्टेप 2 देखो जी। स्टेप 2 कन्वर्जन ऑफ बोलो क्या लिखोगे? सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। या डी ब्लॉक साथ साथ याद करना जी। एंड जगह ब्लॉक सर याद ही नहीं हो रहा है जी। डी ब्लॉक चैप्टर जो क्लास में वही बोर्ड में तक वही आएंगे, बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसी साथ साथ पढ़ते जाओगे, याद करते जाओगे। ठीक है, जब तुम सोचती होगी फिर से हो जाएंगे, फिर 2-3 क्लास होगी, फिर तुम गए हो जाओगे। नहीं हम तो सोच गए हैं ना, फिर इस बार छुट्टी भी नहीं मारेंगे। डराती क्या तुम दोनों सुखा? डरा देती है? डरा बताओ ना, ये डराती तो नहीं है कहीं? डराती है? बात करता हूँ। हाँ देखो जी, सोडियम क्या बना? क्रोमेट, डाइक्रोमेट। हाँ सोडियम क्रोमेट से क्या जी? Na आसान है जी। Na2CrO4 बोलो क्या डालना चाहिए? बोलो क्रोमियम ऑक्साइड। अरे नहीं इतना नहीं, यहाँ उसका काम नहीं है जी। आगे बताऊंगा तीसरा भाई कहाँ काम आता है। 2 भाई यहाँ पे चलते हैं जी। लो जी H2SO4 क्या डालो? सल्फ्यूरिक एसिड डालो। क्यों डालो? तुम जानते हो हमें क्या चाहिए? Na2Cr2O7 चाहिए जी। O4 इसके पास है। लो जी क्या बनेगा? सोचो तो जी ये क्या बनेगा? सबको पता है जी। ये और ये क्या बनेगा? सबको पता है। तो क्या बनेगा? पहले Na जो चाहिए हमें बना दो पहले। Na2Cr27 प्लस क्या बनेगा? सोच लो, सोच ले। भाई SO4 क्या लेगा? Na लेगा, बैलेंस Na2SO4 क्या? सोडियम सल्फेट और हेड बस वाटर लेके बैलेंस कर दो। नीचे बैलेंसिंग, बैलेंसिंग याद प्रैक्टिस करना है। करो बैलेंसिंग, लिख लो पहले, दोबारा लिखो जी। ऐसे पढ़ पढ़ के बोला जी। सोडियम क्रोमेट
सॉरी सोडियम क्रोमेट NaClCrO4 प्लस H2SO4 लिया, सोडियम बन जाएगा डाइक्रोमेट प्लस Na2SO4। बैलेंस करो, जल्दी बोलो। अरे बताओ हो गया बैलेंस? अरे Na 2 2 4 Na दिख रहा है, 4 और Cr 2 है, 2 तो यहाँ करना ही पड़ेगा। देखो कहाँ 2 करोगे, यहाँ पे Cr 2 भी हो गया और Na 4 भी हो गया जी। तो क्या बच गया देखो, प्लस H2O भी है, तो ये बैलेंस हो पाएगा। हो गया। कितना ऐसा है, एक है, हो गया बैलेंस। हाँ ठीक है फिर तो आसान है। ठीक है, याद नहीं करना इसको, बेटा सीखना। लास्ट स्टेप, स्टेप 3। हाँ जी, कन्वर्जन ऑफ क्या बोलो, सोडियम डाइक्रोमेट टू पोटेशियम डाइक्रोमेट। कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट से टू पोटेशियम डाइक्रोमेट। बताओ जी जल्दी, आसान है। नहीं बस के लाना है, क्या डालना बोलो, क्या डालना चाहिए जल्दी बताओ। KCl दोबारा देख लो आगे, K2Cr2 लो प्लस 2NaC 2KCl 2NaC मर गया डाइपर। आगे प्रिपरेशन कोई कह दे उनकी तो इंटरेस्ट में आते हुए जैसे बता दो सवाल या प्रैक्टिकल में आते हैं जी, बेटा आप वहीं पे डाल देते क्या K2CO3, तो यहाँ क्या बन जाता है जी, K2 से बढ़ गया होता, क्योंकि K से स्टार्ट करते वही Na2 था, K2CO3 ये क्या बन जाता है, क्रोमियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बात कर रही है, बनेगा तो ये चीज K2 से बनती है, दिक्कत क्या है। तो जी K2Cr2 ये पता क्या है जी, यहाँ जो बनता है जी, इस प्रोसेस जो बनता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बताता हूँ क्या दिक्कत होती है जी। यहाँ यदि बनता है ना K2Cr27, ये होता है क्रायोस्कोपिक इन नेचर, मतलब एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एक्यूरेसी नहीं आता है वेट में जी, टाइट्रेशन इसका मतलब प्योर फॉर्म नहीं बन पाता है, किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। इसीलिए ये क्या होता है, ये एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब बहुत कम करता है, मतलब मॉइस्चर साथ के क्या आता होगा, इम्प्योरिटी जाता होगा, तो ये नहीं कर पाता, इसीलिए ये बना के तभी बनाते हैं। थोड़ा अलग चीज का कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपी इन नेचर, मतलब एब्जॉर्ब मॉइस्चर। कौन, K2Cr2। हाँ जी, पहले ये बना के फिर डाल दी, सीमेंट नहीं आएगा। ठीक है, देखो जी, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन होगा। आगे देखो, पहले इसका देखो पेपर में क्या दिखाने, स्ट्रक्चर क्या है। देखो नोट, देखो नीचे इम्पोर्टेंट नोट। अब जब कोई पूछेगा डाइक्रोमेट आयन कैसे बनता है, सबको पता है K2Cr2O7 से क्या चल रहा है, 2K प्लस, क्या आया, प्लस Cr2O7 2 प्लस आया। इसका नाम क्या है जी, डाइक्रोमेट आयन, सब जानते हो जी, डाइक्रोमेट आयन। और अभी पढ़ा जी K2Cr4 का नाम क्या नाम है, पोटेशियम क्रोमेट। कैसे बन जाएगा,
2K प्लस प्लस CrO4 2 प्लस क्या बनेगा? क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन। तो नाम सब ऐसा आना चाहिए, क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन। फिर में आते हैं क्या? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट आयन। ड्रॉ द structure of iron and chromate ion. खबर आ गया जी, पढ़ाओ का प्रैक्टिकल में क्या होगा? शक्ति वगैरह 3D अभी ये आना इसमें होता है। हाँ ये क्या होता है? ये 24 कर रहे हैं। 3D कितना है? 5 तो 5 मतलब 5 ही बैठे 5 मतलब आज है बैलेंस 15 चाहिए उसको। हाँ जी, लिख लिया। अब हम बना लिए, किसी ने बनाया जी? सब स्कूल हो चुका है, नहीं हुआ डी ब्लॉक? जो पढ़ाता होता है नहीं, कोई जो पढ़ाता हो जो पढ़ाता हूँ उसके बच्चे तो इसमें हो गया। तो पेपर टेस्ट की छुट्टी भी की थी आप तैयारी डी ब्लॉक नहीं किसी को आता है जी बनानी सब चीज डी ब्लॉक बना ली थी वहाँ क्या बनाया CrO4 2 बना गलत है जी टेट्रा बनाया और टेट्रा एडर अरे चार्ज भी होता है। अरे ऐसे बता एक काम हो तरीका सीखो इसका बनाने का। इसका तरीका सीखो बनाने का फटाफट। देखो इसका ऑक्सीडेट निकाल लिया तरीका है, बाकी इसका प्रूफ भी आगे पढ़ोगे। देखो जैसे
मान लो पहले बताता हूँ CrO4 2 माइनस का, इसे क्या है x प्लस -2 इंटू 4 प्लस 6 चार्ज है, तो 6 बॉन्ड बनेगा जी। ऐसे लॉजिक ध्यान रखना, क्रोमियम का 6 बॉन्ड बनेगा। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, क्रोमियम में देखो क्रोमियम डबल बॉन्ड O, मतलब तो जी 4 बॉन्ड है, 6 बॉन्ड डबल बॉन्ड O, 2 4 5 1 2, ये आ गया जी 2 माइनस। दो पे आ गया 4, देखो जी बन गया टेट्राहेड्रल। क्यों 1 2 3 4 sp3 है जी, देखो sp3 Cr पे क्या है 4 ही बॉन्ड है ना मेन, पाई बॉन्ड छोड़ के, पाई बॉन्ड को लेते नहीं है, sp3 है टेट्राहेड्रल से, तो टेट्राहेड्रल बनाओगे जी। वो लगे थोड़ा ठीक कर लो। नहीं वो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, डबल बॉन्ड CrO4 2 माइनस, हां एक O के ऊपर सिंगल बॉन्ड हां ठीक है, क्या दिक्कत है? मतलब दिक्कत क्या है जी? क्रोमियम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6 ही होता है, चेक कर लो 3d5 4s1। यानी O को बोल रहे हैं क्या होगा? वो डबल बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड बनने चाहिए ना, ये तो एक ही बने। तो क्यों बनना चाहिए बताओ जी? क्रोमियम के पास बताओ कितने ना बताओगे कितने वैलेंस है? तुम टेस्ट भी लिखते हो मतलब नींद में सो के आते हैं आदमी, नहीं सो रहा है पूरा, मतलब रात को ड्रामा देख के आया रात में कहीं से, सुबह सो के पेपर लिखते जाते हो, पेपर तुम बैठ के टेस्ट लिखा लो, ठीक लिखा लो ठीक से, रात में सो लिया करो कभी, ठीक है। अरे क्रोमियम में 6 टोन है, 1 2 3 4 5 6 O पे 2 माइनस 1, एक यहाँ लो जी, एक यहाँ गेन किया, लो जी एक यहाँ गेन किया, ठीक है। बताओ जी इसमें Cr का जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा कि अनइक्वल? अनइक्वल होगा, क्यों? डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा इसका? अनइक्वल होगा। गलत आंसर, बॉन्डिंग 0 है 11th क्लास, बॉन्डिंग 0 पे है, बॉन्डिंग 11th क्लास। ओजोन का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इक्वल कि अनइक्वल? नहीं बड़ी ट्यूशन कहेंगे इक्वल हो, इक्वल क्यों? वो बॉन्ड बदलते रहते हैं। क्यों वो क्या कहते हैं, वो वाला इस पे चला जाता है, नाम याद नहीं आ रहा पड़ा। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस बनता है ओजोन का ऐसे पार्शियल पाई बॉन्ड दोनों तरफ। ओजोन का बॉन्ड लेंथ डबल और सिंगल के बीच में लाई करता है जी। यहाँ भी क्या बनेगा, तो जहाँ बड़ी देखो डबल सिंगल रेजोनेंस बनेगा इसमें, इसका बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा जी। ऐसे मत करो जी बॉन्डिंग चैप्टर 1 2 3 4 CrO लिख दो शॉर्ट कर, बॉन्ड लेंथ इक्वल, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO, बॉन्ड लेंथ ऑफ CrO इज क्या होगा, इक्वल एंड क्या, एंड इंटरमीडिएट बिटवीन CrO सिंगल बॉन्ड एंड CrO डबल बॉन्ड। क्यों कभी पाई बॉन्ड इधर कभी इधर कभी इधर, सब घूमता रहता है, चुनती क्यों नहीं हो? देखो बॉन्ड लेंथ ऑफ CrO इज इक्वल एंड इंटरमीडिएट बिटवीन CrO सिंगल बॉन्ड एंड CrO डबल बॉन्ड। क्योंकि भाई ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा में आ जाते हैं या प्रैक्टिकल में पूछ देंगे जी भाई में। बताओ बेटा डाइक्रोमेट, क्रोमेट आयन का क्या होता है स्ट्रक्चर, तो कहोगे 3 डबल बॉन्ड, रॉन्ग कर देंगे। बॉन्ड लेंथ इक्वल तो इक्वल, डबल के इक्वल ना सिंगल के इक्वल, क्यों कभी डबल होता है कभी सिंगल आता है, इसीलिए दोनों के बीच में लाई करता है। सिंगल की इक्वल होगी या फिर दोनों बीच में लाई करेगा जी, बीच में लाई करेगा, क्योंकि डबल भी बॉन्ड 100% नहीं है, सिंगल बॉन्ड भी 100% नहीं है, इसीलिए बीच में लाई करेगा, ठीक है। कोई दिन को मान लो क्या करे जी, दिन को लंगर लगा दे, रात को चोरी करे, बोलो क्या है, आदमी कैसा है सोच के देखो। इंटरमीडिएट क्या किया, इंटरमीडिएट किया जी, बीच का आदमी। तो देखो जी बन गया। अब बताओ जी कलर याद रखना है, कलर क्या है, क्रोमेट, क्रोमेट, हाँ क्रोमेट है क्या होता है कलर जी,
येलो कलर याद रखना है। अब बनाओ डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर देखो। Cr2O72 minus 2x minus 14 equal to 0. 14 minus 0 minus 2 6 x equal to 12. x क्या आ गया प्लस 6, यहाँ भी 6 बॉन्ड। अब ध्यान से देखो जी, ब्रिज क्यों बनाते हैं ऐसे? पहले ब्रिज टाइप क्यों बनाया? क्योंकि ओ में 2 लोन पेयर थी बेंट से, और इसको ऐसे दिखाओ दिखे जो टेट्राहेड्रल दिखे अच्छा से, मतलब लफड़ी दिखा लेकिन लगे जो बच्चा टेट्राहेड्रल ही बना रहा है जी। ऐसे लाइन मार लिया, मान लो ऐसे लाइन मार लिया इसको। बोलो कैसे बनाओ जी? मतलब टेट्राहेड्रल लफड़ी दिखे टेट्राहेड्रल, ठीक है। ओ इसमें CRO बॉन्ड लेंथ इक्वल की अनइक्वल? CRO बॉन्ड लेंथ इक्वल की अनइक्वल? अनइक्वल। क्यों? दो डबल बॉन्ड आ जाएंगे। नहीं जी, 6 का इक्वल होगा, ये इक्वल नहीं होगा। यहाँ उन्होंने कभी नहीं आया, यहाँ ये 3 और ये 3 6 इसका इक्वल है, 6 बस इक्वल है, 6 CRO बॉन्ड इक्वल है, बस कहना है। समझ जाओगे भाई? 6 यहाँ तो भाई ये अलग दोनों में ये इक्वल होगा दोनों, बस उसमें डबल बॉन्ड कहीं आएगा नहीं। इसका कलर सबको पता होगा जी, क्या होगा प्रैक्टिकल? पिंक, ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड। Chemical reaction of potassium dichromate K2Cr2O7. Chemical reaction of potassium dichromate यानी K2Cr2O7। पहला था इजी वाला जी, एक्शन ऑफ हीट, जो आसान है। जो ऐसे पे बनाते हैं फिर तो लेस बनाते हैं K2Cr2O7, हीट का साइन डाल के छोड़ देंगे। हाँ जी बोलो क्या बनेगा? जो बताओगे ये तो क्या बनेगा जी? इसका छोटा भाई है जी, कौन छोटा भाई इसका है? K2Cr4। लो जी ऐसे याद करो, छोटा भाई इसका, इसी छोटा भाई कौन? तो छोटा क्रोमियम बस ये बनेगा Cr2। बाकी O2 लिख के शायद बैलेंस के O2 लेना पड़ता है, बैलेंस ही नहीं होता है। बाकी बिना O2 का शायद ये बैलेंस O2 ही लो,
मैंने O2 लिखे तो करोगे बैलेंस ठीक है, देखोगे बैलेंस से करती है, O2 ध्यान रखोगे। जल्दी बैलेंस करो। हीट एंड ट्रायल बैलेंसिंग कोई ऐसा नहीं है इसमें कुछ टूल। हो गया बैलेंस? इतना देर से क्या करोगे? फिर से लिखो, बैलेंसिंग में प्रैक्टिस करना है जी। अरे पहले क्या किया, K2 है, पहले CR2 है, यहाँ CR2 है, 2 करना पड़ेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 उधर 3/2 O2 पे। हाँ O2 कितना हो गया जी, 3 यहाँ कितना हुआ है, 7 14 और इधर 8 हो चुका है जी, 8 3 11 हो चुका है, 3/2। लो जी, अब इसको हटा दो फ्रैक्शन से, क्यों? क्योंकि आंसर शीट में ऐसा नहीं, मुझे आंसर ठीक है जी, लेकिन आंसर शीट में ऐसा दिया होगा जी। कैसा दिया होगा? 2 से कर दो मल्टीप्लाई दोनों साइड, क्या जाएगा? 4 प्लस 2CR 2O3 प्लस 3O2। हाँ जी ठीक है, बताओ। ये इसका दूसरा मेन है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है जी। बाकी इसका एक है, बाकी कुछ क्वेश्चन हो जाए, फिर आता हूँ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। मेन इसका बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है, देखो जो एक क्वेश्चन पढ़ो, ABCD करके कैसे आते हैं, बता दिया हूँ, पढ़ो क्वेश्चन 28।
पढ़ लिया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पढ़ा दिया जी। ऐसे लिखा होता है क्रोमाइड और ए फ्यूज विद कार्बोनेट इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है जी। तो द प्रोडक्ट इज डिसॉल्व इन वाटर एंड येलो सॉल्यूशन आ गया। येलो पढ़ाया था जी, पोटेशियम क्रोमेट या सोडियम क्रोमेट जो भी है। सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड सी कैन बी क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन। और ये क्रिस्टल जो होता है हमारा पोटेशियम डाइऑक्साइड, रिएक्शन आंसर लिखा हुआ है और जो पढ़ाया प्रिपरेशन ही है जी, देख लो। क्वेश्चन 28 जो है वही प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट हुआ है, ठीक है। बस दो कलर याद होना चाहिए, लिख दोगे ABC करके, और बैलेंसिंग पढ़ा ही दिया, प्रैक्टिस कर लें, ठीक है जी। क्वेश्चन 29 फिर इम्पोर्टेंट देखो जी, क्वेश्चन 29 देखो। Describe the preparation पढ़ा दिया जी ब्रोमाइड। अभी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पीएच ऑन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। बहुत ज्यादा आते हैं जी पीएच वाला, प्रैक्टिकल में काम आते हैं, वाइवा में, साथ में ये क्वेश्चन आते रहते हैं जी। जो पीएच का बताओ, दोनों बता दूंगा कंडीशन में। यहाँ तुमको पीएच बढ़ाने की बात करना है, मतलब H+ कम करना है। तुमको पता होगा फार्मूला पीएच का क्या होगा जी, माइनस लॉग ऑफ H+ की कंसंट्रेशन। अब पीएच मान लो यहाँ क्या कह रहा है, इंक्रीज करना है, मतलब H+ क्या करना पड़ेगा तुमको, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ H+ डिक्रीज करना पड़ेगा। ये हमें पढ़ना है, क्या इफेक्ट होगा जी, प्रैक्टिकल बात। देखो इसका रिएक्शन देखो जी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात देखो जी, इसका रिएक्शन देखो फिर Cr2O7 2- प्लस पानी में डाल दो जी, इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है, क्या बनता है इसका छोटा भाई CrO4 2- प्लस H+, दो जी, बैलेंस हो गया, देख लो। ये रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जी बुक समय या स्कूल समय तो जी मधुखा पूछ देते जी, तुम्हारे पास कोई कह दे सर ये OH- के टर्म्स में याद समझना है जी, एक याद रखना है बस ये दो जी। तुमको कोई पूछ दे सर मुझे, ठीक है जी, अब तुम कहोगे सर H+ कम करना है तो हम बेस डालते होंगे, बेस बताओ जी। कोई कह दे सर इसमें हमें H+ आयन की कम करनी है जी, कम करना है तो क्या डालना पड़ेगा, बेस डालना पड़ेगा जी। तो ये रिएक्शन ऐसे लिखो या कोई ऐसे लिखे, ध्यान देना बात को, दोनों साइड तुम ऐड कर दो 2OH-, ध्यान देना क्या ऐड कर दो 2OH-। क्यों ऐड किया, मतलब मैं हटा देता हूँ जी, वही क्या आ जाएगा बोलो जी, वाटर Cr2O7 2- प्लस 2OH-, ये चला जाएगा, एक स्टोर बचेगा, गिव्स रिवर्सिबल 2CrO4 2- प्लस H2O होगा, ऐसा जी जो याद है। यहाँ बन जाएगा 2H2O, एक H2O कट गया, एक बच गया, आ गया 2H-, सॉरी समझ आएगा। लो जी H2O को ब्रेक कर दो, हाँ वो H2O को ब्रेक कर दो, H+ और OH+। तो ब्रेक कर दो तो पानी से ब्रेक हो जाता है अपने आप, पानी से पानी ब्रेक करते जब मर्जी। देखो जी
अब आपका जो केस फर्स्ट जो क्वेश्चन में दिया है जी, जो एनसीईआरटी में हम उसको प्रारंभ टाइप प्रारंभ पर ये प्रारंभ केस 2 पूछेगा तब लिखोगे। केस फर्स्ट वाला एनसीईआरटी क्वेश्चन जो पूछ रहा है क्या पढ़े जी, एच प्लस क्या करना है, कम करना है ना, एच प्लस पीएच बढ़ाना है, पीएच तो जी कलर लिख लो, कलर ये कलर क्या है, ऑरेंज या ऑरेंज रेड लिखो चलेगा, ऑरेंज रेड या ऑरेंज चलता है। और ये येलो कलर क्यों, हमें कुछ कॉन्सेप्ट लिखना है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे लो जी। ये मान लो किसी वेसल में इतनी ऐसे रखा हुआ है, क्लोरीडियम फॉर्म रखा हुआ है मान लो, मतलब तुम्हारा येलो और ऑरेंज रेड बीच का कलर दिखाई देगा, क्यों रिवर्सिबल, न ज्यादा येलो न ऑरेंज, मतलब दोनों चीज यहाँ पर हुआ है। लो जी कोई क्या करे, थोड़ा बेस डाल दे, बेस डाल दो जी, इधर समझो पहले बेस डाल दिया, क्या डाला, ये डाला OH माइनस, या इसमें डाला, एक ही बात है जी, बेस डाल दिया। तो बताओ जी बेस डालना मतलब क्या है जी, OH माइनस बढ़ जाना मतलब H प्लस कम हो जाना। येलो इसको देखो, बताओ जी क्या चेंज आएगा, बताओ क्या इफेक्ट आएगा, येलो हो जाएगा। हाँ मतलब हमें क्या जी उसी टाइम क्या होगा, येलो कलर की सॉरी कलर की हमें इंटेंसिटी दिखाई देगी तुरंत। क्यों, याद है क्लास 11 नीचे टेलियर प्रिंसिपल, इसको बढ़ा दो तो क्या किया जी, हम तो कहाँ शिफ्ट किया, फॉरवर्ड, इसको कम किया इधर शिफ्ट किया फॉरवर्ड। बताओ जी क्या था, व्हाट इज लीच प्रिंसिपल क्या था जी, जब हम कोई इसमें क्या डाले हैं, बताओ जी क्या डाल दें, स्ट्रेस डाले तो क्या करते हो, उल्टा काम करते हैं, अपने आप को न्यूलिफाई करना चाहता है सिस्टम। जो हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म बन चुका है, ये क्या चाहता है, अपने आप को न्यूलिफाई करना। तुम इसको निकालोगे, कम करोगे तो इधर भरने को जाएगा ना, तो केसी को इक्वल करना है बाद में, तुम मान लो डाल दोगे एक्स्ट्रा आ गया इधर को जाएगा, जैसे मर्जी। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इनटू, बोलो फॉर, बताओ जी क्या लिखोगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन मींस ऑरेंज रेड डाइक्रोमेट आयन कन्वर्टेड इनटू क्रोमेट आयन, हाँ येलो क्रोमेट आयन, बस ये मेरा आंसर है। मतलब कलर पूछे क्या चेंज हुआ, तो ऑरेंज से येलो हो गया कलर, इंडिकेशन मिल जाता है तुरंत। तो इसको लिखोगे कैसे, लिखो जी, ऑन डिक्रीजिंग द concentration of H plus on increasing the, सब एक ही बात है जी, increasing the concentration of OH minus, तो डाल दो ब्रैकेट में, that is pH will क्या, लो जी बताओ, ये देखो पहले बात, जैसे मर्जी लिखो जी, on decreasing the concentration of H plus or increasing the minus, that is pH will decrease, जो पूछ रहा है क्वेश्चन में था, pH हमें डिक्रीज करता था, डिक्रीज था pH ना, सर इंक्रीज ही तो होगा। हाँ हाँ हमने डिक्रीज किया जी, डिक्रीज pH गलती से, तो हमने क्या किया, कम किया है pH की, हाँ जो एक केस का, एक केस बता रहा है, पहले बता रहा हूँ। तो जैसे बट एक लिखो तो लिखो, इंक्रीज किया तो क्या लिखोगे, देन देखो देन बोलो, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट्स in forward direction. हाँ इनटू, हमें कैसे पता चलेगा जी, हेंस क्या, ऑरेंज डाइक्रोमेट सॉल्यूशन कन्वर्टेड इनटू येलो क्रोमेट सॉल्यूशन। तो इस लाइन को जब ध्यान से पढ़ते हैं जी,
और केस 2 तुम लिख लो, जहाँ क्वेश्चन में नहीं है, रिवाइज कर लो। ये पूछ रहा है क्वेश्चन पास, केस 2 तो रिवाइज कर लो, लिख लो। केस 2 क्या लिखोगे जी? ऑन इंक्रीजिंग द H plus or decreasing the OH minus, pH will decrease, then shift into backward direction, and yellow chromate solution changes into orange dichromate. ऐसे पूछ देंगे, केस 2 डाल देना। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये आते रहते हैं। केस 2 का लिखो। नहीं हाँ जी, आ गया। लिख ली केस 2। पूरा में क्या बताओ, क्या समझाओ? कुछ लिखो जी। ऑन इंक्रीजिंग द कंजर्व H प्लस, अरे इधर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड जाएगा। या क्या करो, डिक्रीज करो, OH माइनस इंक्रीज करो जी, कम करो। तो क्या जी मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं? कम मैंने क्या कर रहे हैं बताओ? पीछे जाएगा तो कब बैकवर्ड जाएगा। तो समझ के रखो ध्यान से जी। कोई केस में कोई एक केस आएगा पेपर में, क्या आ रहा है ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। मतलब एनसीईआरटी में आंसर ये है, ये लो वाला आंसर है, क्या हो जाए ऐसा नहीं। क्या पूछ रहे हैं तो जी क्वेश्चन फॉर्म में डाल दिया हम, आगे लिख दोगे। क्या समझ में? H प्लस डाला तो कहाँ जाएगा? इधर को जाएगा। बस हो गया। कहाँ शिफ्ट किया? क्या लिखा था मैं? लिखा था डिक्रीज किया, इसको कम किया। केस 2 होगा बैकवर्ड, तो कह रही केस फर्स्ट में क्या किया मैंने? H प्लस को डिक्रीज किया, कम किया। क्यों कम किया? हमें pH डिक्रीज करना था, कम किया। कम करने से क्या होगा? इसको भरने के लिए और बनेगा इधर, तो गया फॉरवर्ड। जब केस 2 में क्या करेंगे? इसको बढ़ाएंगे, H प्लस को बढ़ाएंगे, क्या होगा? बैकवर्ड जाएगा। येलो से क्या बन जाएगा? ऑरेंज दिख रहा है। ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, दैट मींस pH will decrease, then equilibrium will shift into the backward direction। थोड़ा कंफ्यूजिंग, ध्यान से लिखोगे जी। वैसे सब बात डाल दिया, कुछ भी आ जाए पेपर में। फॉर्मूला दिया H प्लस कमता है तब pH बढ़ता है, ठीक है। OH बढ़ाओगे तो H प्लस कम हो जाएगा, सब जानते हो, ठीक है। जितना ज्यादा बेसिक होता है उतना ज्यादा pH बढ़ता रहता है।
कम पीएच वाला क्या होता है? मोर एसिडिक, मोर पीएच वाला मोर बेसिक, ऐसे चलता है। देखो जी, अब आगे तुम देखोगे जो लिखा हुआ है उसके पहले मैं यहाँ डाल देता हूँ, नीचे लिखो, जब इसी के नीचे लिखो। अब सेकेंड प्रॉपर्टी पे आ रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पहला हमने क्या पढ़ लिया प्रॉपर्टी? हीट पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा थी? एक्वस सॉल्यूशन मतलब एसिडिक मीडियम में कैसे क्या इसकी एक्टिविटी होती है, ये पढ़ लिया। दूसरा रिएक्शन है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। देखो जी, इट ऑक्सीडाइजेज सब जानते हो जी भाई। यदि ये प्रूव करना पड़ेगा रिएक्शन जी किस किस को ऑक्सीडाइज करता है। ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो जी, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड, तो कॉमन थर्मल केमिस्ट्री था। इथेनॉल से क्या होता है? इथेनोइक एसिड बनाता है। यहाँ पे क्या लिखोगे? पहला बहुत सारा वैसे है कि क्वेश्चन में भी आएगा, सामने दिखाऊंगा। जैसे Fe2+ आयन से क्या बनाने वाला है? Fe3+ आयन। दूसरा ऐसे बहुत सारे, आयोडाइड से I2, I- से I2, ये सबको पता है। ये +2 से +3 क्या हो रहा है? ये पता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं जी, सबको याद होगा 11th क्लास। +2 से +3, -1 से 0। तीसरा H2S से S, -2 से 0। चौथा, इसका नाम कौन बताओगे? नाम इसका क्या? हाँ, नाइट्राइट आयन। इसका नाम नाइट्रेट आयन। But itself get reduced, reduced to Cr3+ ग्रीन। मतलब ये मतलब Cr2O7 में खुद क्या बन जाएगा? Cr3+, बस ये। बाकी बैलेंसिंग याद रखना चाहिए, बाकी बैलेंसिंग +6 से +3 स्टेट रिडक्शन। दूसरे को ऑक्सीडाइज खुद रिडक्शन, बस ये हमारा एक सेकंड। रिड्यूस टू Cr3 इन एसिडिक सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, इन एसिडिक सॉल्यूशन। इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ जी। क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे फिर जब लेंग्स आते हैं वैसे पढ़ाऊंगा। जो क्वेश्चन में क्या लिखा हो। क्वेश्चन देखो जी,
हाँ जी, पहला क्या है देख लीजिए जी, राइट है एडेड आयन, या तो ऐसे आ जाए पहला या ऐसे आ जाए, एक ही बात है जी। पहला पार्ट दूसरे में पढ़ लिया, लिखा हुआ है, और ऐसे आ जाए प्लस आई माइनस, एडेड है ना, एडेड, ठीक, आई माइनस प्लस क्या बनेगा, ये क्वेश्चन है पहला पार्ट। बुक में लिखा है क्वेश्चन, देख लिया, बुकलेट में एनसीईआरटी में लिखा होता है, या तो ऐसे लिखोगे या ऐसे जी। दूसरा पार्ट क्या होगा, आयरन 2 हाँ, आयरन 2 सॉल्यूशन जी, क्या लिखोगे वही उसी आंसर मिलेगा जी, Cr2 माइनस प्लस Fe2 प्लस प्लस H प्लस क्या बनेगा जी, पेपर में ऐसे आते जनरली। थर्ड पार्ट प्लस H2S, क्या बनेंगे पढ़ा दिया हूँ जी, बस बैलेंसिंग करना पड़ेगा, दिखाऊंगा अरे डॉग पर ग्रंथ में बैलेंसिंग, यहाँ तो बस आंसर याद रखना है क्या कहा बनता है। और एक फोर्थ पार्ट बुकलेट क्वेश्चन डाल दो जी, फोर्थ पार्ट भी क्या पढ़ाया था, डाल दो यहाँ, नाइट्राइट आयन, क्या बनेगा फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन में। अरे पहले समझो हम पढ़ के आ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ के देखो, किसी हुआ क्लियर नहीं हुआ। प्लस NO2 माइनस प्लस H प्लस क्या बनेगा ये चार पार्ट। हमें सबका आंसर नहीं पता है जी, बस बैलेंसिंग करा हुआ, नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा। तो बैलेंसिंग रूल से करते हैं जी, वैसे तुम्हारा कम से कम इस चैप्टर में 25-30 रिएक्शन है रिडॉक्स टाइप, तो फिर सबको बैलेंसिंग रूल से करके बेटा ऐड कर लेंगे, करते करते याद लगवा, ठीक है। सबका आंसर पता है जी, क्या बनेगा, सब में बनेगा Cr3 प्लस I2, इसमें Fe3 प्लस, इसमें S, इसमें NO3 माइनस, फिर बैलेंसिंग करके हम ऐड आंसर बताएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी पढ़ रहे हो जी। ठीक है, तो इसको देख के हो जी, डी ब्लॉक जो है ना, अभी 2-4 बच्चे याद ही नहीं होंगे, जैसे जो प्राप्त याद कर जाओगे।